जय श्री कृष्ण। बोलिए श्री तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आज सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है और इस एकादशी को कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार कामिका एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को यमराज के दर्शन नहीं होते और ना ही नरक के कष्ट भोगने पड़ते हैं। इस कामिका एकादशी के महात्म्य कथा को सुनने या पढ़ने से मनुष्य स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं और उन्हें वाजपेय यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्य को मुक्ति के लिए कामिका एकादशी का व्रत तथा कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। तो आज मैं आपको सुना रहा हूं कामिका एकादशी की बड़ी ही दुर्लभ कथाएं, किंतु एक बात का आप लोग विशेष ध्यान रखिए कि इन कथाओं को पूरा अवश्य सुने, इससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कथा को आधा अधूरा सुनने से पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। तो कामिका एकादशी की मुख्य कथा को सुनने से पहले आप सुनिए। भगवान के द्वारा एक सच्चे भक्त के उद्धार की एक दुर्लभ कथा। तमिल प्रदेश में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वो गरीब था परंतु उसके अंदर प्रतिभा की कोई कमी नहीं थी। वह नैष्ठिक ब्राह्मण था और पूरी से अपने धर्म का पालन करता था। उसका विवाह भी हो गया, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे भी हो गए। तब उसने अपने मन में विचार किया कि एक बार काशी जाकर गंगा जी में एकादशी के दिन स्नान करके उससे पुण्य का लाभ अर्जित करना चाहिए। अपनी पत्नी से यह बात बताकर और कुछ सामान और तुलसी पत्र लेकर वो पैदल ही काशी की तरफ प्रस्थान कर गया। अब तमिल प्रदेश से जो काशी की दूरी है वो बहुत ही है। ऐसे में जाने आने में अधिक समय तो लगता ही था। चलते चलते ब्राह्मण जब कुछ ही मिल चला तो उसे थकान का अनुभव होने लगा। फिर एक जगह एक कुआं देखकर और एक वृक्ष देखकर उसने वहां विश्राम करने का विचार किया। जैसे ही ब्राह्मण उस वृक्ष के नीचे लेटा तो वृक्ष पर से आवाज आई, यहां मत रुको। ब्राह्मण को लगा कि यह मेरे मन की ही बात है। इस सुनसान जंगल में यहां कोई भी जीव दिखाई नहीं दे रहा। भला किसी मनुष्य आवाज कहां से आएगी, और यदि आएगी तो मनुष्य सामने क्यों नहीं आएगी। उस ब्राह्मण ने उस आवाज पर ध्यान नहीं दिया और फिर वहां विश्राम करने लगा। विश्राम करने के कुछ समय पश्चात उसे लघु शंका लगी, तो वह जहां विश्राम कर रहा था उसी दूसरी तरफ जाकर वृक्ष के नीचे ही लघु शंका निवारण करने का मन बनाया। तभी फिर से आवाज आई, या मत करो। अब ब्राह्मण उस आवाज को किसी भी तरह से छोड़ नहीं था, यानी कि उस पर ध्यान दिए बिना रह नहीं सकता था। तो उसने इधर उधर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। तो ब्राह्मण ने कहा कि कौन है, सामने आकर बात करो। तब एक और आवाज आई, ऊपर देखो। ब्राह्मण ने ऊपर देखा तो उसकी आंखें भय और आश्चर्य से फैलती चली गई। उस वृक्ष के ऊपर एक ब्रह्म राक्षस बैठा हुआ था। ब्रह्म राक्षस बड़ा ही विकराल था। ब्राह्मण को लगा अब तो जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। वह तुरंत हरि का उच्चारण करने लगा। तब उसका भय कुछ कम हुआ, परंतु ब्रह्म राक्षस ने देखा कि यह ब्राह्मण भगवान का भक्त तुलसी पूजक है, यही उसकी समस्या का समाधान कर सकता है। ब्रह्म राक्षस ने कहा कि हे ब्राह्मण, तुम मुझे देख सकते हो, इसका मतलब यह है कि तुम नैष्ठिक ब्राह्मण हो और तुम ही मेरे समस्या का समाधान कर सकते हो। जैसे ही ब्राह्मण ने यह बात सुनी तो उसके जी में जी आया। वो थोड़ा सा निश्चिंत हुआ और फिर ब्रह्म राक्षस उसके सामने आकर खड़ा हो गया। ब्राह्मण ने के स्वर ने पूछा कि मैं भला तुम्हारी सहायता कैसे कर सकता हूं, तुम्हें सहायता की क्या आवश्यकता है और तुम ब्रह्म राक्षस कैसे बने। तब उस ब्रह्म राक्षस ने अपनी कहानी सुनाई और कहा कि मैं अपने मनुष्य जन्म में संगीत का प्रकांड विद्वान था। मैंने कई प्रकार की राग रागनियों की रचना की और मेरे जैसे संगीतज्ञ इस पूरे प्रदेश में कोई नहीं था, परंतु मुझे अपनी विद्या का अहंकार हो गया। मैं सोचने लगा कि यदि मैं अपनी विद्या किसी और को दूंगा तो फिर मेरा महत्व हो जाएगा, और यही सोचते सोचते मैंने अपनी विद्या किसी को नहीं दी और मेरे प्राण पखेरु उड़ गए। इस प्रकार ज्ञानवान होने के बावजूद अपनी विद्या किसी को न देने के कारण मैं ब्रह्म राक्षस की योनि को प्राप्त हुआ और यहां इसी वृक्ष के ऊपर रहने लगा। परंतु जो सामने तुम मंदिर देख रहे हो, तो ब्राह्मण ने सिर उठाया। मंदिर का शिखर उसे दिखाई दे रहा था। ब्रह्म राक्षस ने कहना फिर आरंभ किया कि उस मंदिर में कुछ लोग आरती करते हैं, वे भगवान के का उच्चारण और आरती का पाठ करते हैं। आगे ब्रह्म राक्षस कहता है कि जो लोग ये आरती का पाठ करते हैं वे बड़े ही अशुद्ध होते हैं, इन्हें राग का ज्ञान नहीं, और जब राग से विमुख होकर अशुद्ध शब्दों में जब वे आरती स्वरम का पाठ करते हैं तो वे अशुद्ध जो स्वर हैं वे मेरे ऊपर बर्छी के समान गिरते हैं। मेरे शरीर में अत्यंत पीड़ा होती है और मैं इस असहाय पीड़ा को सहने के लिए बाध्य हूं, क्योंकि ना तो मैं हत्या कर सकता हूं, ना तो मैं मर सकता हूं, क्योंकि मैं ब्रह्म राक्षस की योनि में हूं।
तो उस ब्राह्मण ने कहा, मैंने तो सुना है कि भगवान के मंत्रों का जाप और आरती गायन करने से भूत प्रेत पिशाचों को कष्ट होता है, लेकिन यहां अशुद्ध गायन करने से तुम्हें कष्ट हो रहा है। तो ब्रह्म राक्षस ने कहा, हाँ, यदि मैंने अपने ज्ञान को सर्वत्र बांटा होता तो वे लोग अशुद्ध गायन ना करते और मुझे उसका दंड ना मिलता, इसी कारण मुझे कष्ट होता है। हे ब्राह्मण, यहां से कोई नैष्ठिक ब्राह्मण ही हटा सकता है, मैं अपने आप यहां से हट नहीं सकता। तो अगर तुम मुझे यहां से इस स्थान से इतनी दूर लेकर चले जाओ जहां पर वह नाद स्वरम का स्वर मेरे कान में ना आए, तो तुम्हारा मेरे ऊपर बड़ा उपकार होगा। ब्राह्मण भी अब तक संभल चुका था। उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, पर बदले में मुझे क्या प्राप्त होगा? अगर मैं तुम्हारी सहायता करता हूं तो फिर इसमें मेरी क्या भलाई होने वाली है? ब्रह्म राक्षस ने ब्राह्मण को देखा, उसके शरीर से, उसके वस्त्र से सब तरह से गरीबी टपक रही थी। ब्रह्म राक्षस ने कहा कि मैं तुम्हें धनवान बना दूंगा। ब्राह्मण ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा कि कैसे बना दोगे, तुम्हारे पास तो धन ही नहीं है। तो ब्रह्म राक्षस ने कहा, तुम मुझे ले चल के किसी भी राज्य की सीमा में छोड़ दो, फिर मैं वहां से उस राज्य के किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के ऊपर चला जाऊंगा और उस व्यक्ति कष्ट देने लगूंगा। जब मेरे चलते उसे पीड़ा होगी तो तुम वापस आना और उस व्यक्ति को पीड़ा से मुक्त कर देना। ऐसे में राजा तुम्हें बहुत अधिक धन प्रदान करेंगे और फिर तुम्हारे अंदर प्रतिभा भी तो है। एक बार तुम्हें समुचित रूप से धन मिल जाएगा तो बाकी का जीवन तुम अपनी प्रतिभा के बल पर सफलतापूर्वक, सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकते हो। ब्राह्मण को ब्रह्म राक्षस की बात सही लगी। उसने विश्राम करने बाद ब्रह्म राक्षस को अपने कंधे पर उठाया और आगे कुछ मील दूर जाकर मैसूर राज्य की सीमा में वहां छोड़ दिया, जहां पर उस मंदिर के भजन कीर्तन का स्वर वहां नहीं आ रहा था। इतना करने के पश्चात ब्राह्मण काशी की तरफ प्रस्थान कर गया। कई महीने लगे उसे काशी जाकर वापस आने में। वापस आते हुए उसके वस्त्र भी फट गए थे, उसके पैर की एड़ियों में दरारें पड़ गई थी और सूजन भी हो गई थी। उसका पूरा शरीर ही दरिद्रता के प्रतिमूर्ति लग रहा था। इसी अवस्था में जब वह मैसूर राज्य में पहुंचा तो वहां उसे ज्ञात हुआ कि राजा की बेटी यानी कि राजकुमारी को प्रेत बाधा हो गई है। बड़े बड़े वैद्य आए, बड़े बड़े ज्ञानी आए, पर किसी ने भी राजकुमारी को ठीक नहीं किया। राजकुमारी ठीक नहीं हो सकी। ब्राह्मण समझ गया कि यह उसी ब्रह्म राक्षस की करनी है और वो यह भी समझ गया कि अब समय आ गया है कि वह राजकुमार के पास जाएं और उसे ब्रह्म राक्षस की इस दासता से मुक्त करें। इस प्रकार उसके धनवान होने का भी समय उसे सामने दिखाई दे रहा था। ब्राह्मण राजा के महल के द्वार पर पहुंचा। द्वारपालों ने उसके वेशभूषा को देखकर उसे रोक लिया, पर ब्राह्मण ने कहा, तुम अगर मुझे रोकते हो तो राजकुमारी ठीक नहीं हो पाएंगी। ज्ञानी के वेशभूषा से उसे नहीं पहचानना चाहिए, उसका ज्ञान देखना चाहिए। द्वारपालों लगा कि यदि राजा को इस बात की सूचना नहीं दी गई तो बाद में राजा हो सकता है कि उन्हें ही नौकरी से निकाल दे या फिर क्रोध में आकर उन्हें मरवा डाले। इसलिए द्वारपालों ने जाकर राजा से कहा कि हे महाराज, एक बड़ा ही फटेहाल व्यक्ति महल के द्वार पर खड़ा है और कह रहा है कि राजकुमारी को पूरी तरह से ठीक कर देगा। राजा अब तक निराश हो चुके थे। वे राजकुमारी से बहुत प्रेम करते थे, पर उन्होंने जितने ज्ञानी लोगों से, जितने भी वैद्य लोगों से इलाज करवाया था, राजकुमारी ठीक नहीं हो सकती थी। अब कहा जाता है कि मनुष्य को जब कहीं से भी उम्मीद की किरण नजर नहीं आती तो फिर वह उन चीजों पर विश्वास करने लगता है जिस पर वह सामान्य अवस्था में विश्वास नहीं करता। राजा ने सोचा कि मेरी पुत्री ऐसे भी ठीक नहीं हो रही है, अगर ये ब्राह्मण देख लेता है और ठीक नहीं भी होती है तो क्या ही अलग होगा, पर यदि ठीक हो गई तो फिर मेरी पुत्री का जीवन वापस आ जाएगा, मुझे मेरी पुत्री मिल जाएगी। उन्होंने कहा, हे सैनिकों, उस ब्राह्मण को आदर पूर्वक लेकर आओ। ब्राह्मण दरबार में आया। फिर राजा उसे लेकर अपनी राजकुमारी के पास गए। राजकुमारी को देखकर ब्राह्मण समझ गया कि यह क्या बात है। उसने राजकुमारी में छिपे हुए ब्रह्म राक्षस को देखा और फिर राजा से कहा, महाराज, आप कक्ष से बाहर चले जाइए, मैं थोड़ी देर क्रिया विधि करूंगा जो कि अकेले ही करनी होती है और फिर राजकुमारी पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगी। राजा कक्ष से बाहर आ गए। ब्राह्मण को यह दिखाना भी था कि उसने क्रिया विधि की है, तो उसने कुछ सामान, कुछ वस्तुएं निकाली हवन करने के लिए और फिर प्रार्थना करनी आरंभ कर दी। उसके बाद उसने ब्रह्म राक्षस से स्पष्ट बात करते हुए कहा, हे ब्रह्म राक्षस, तुम्हारे कहे अनुसार मैं आ गया हूं, अब तुम राजकुमारी को छोड़ दो।
ब्रह्म राक्षस ने कहा, ब्राह्मण मैं ऐसा ही करूंगा, पर मेरी एक शर्त है। अब इसके बाद मैं किसी भी व्यक्ति में जाऊंगा, अगर तुम वहां मुझे निकालने के लिए आओगे तो याद रखना मैं तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। यह पहली और आखिरी बार है जब तुम मुझे किसी से दूर कर रहे हो। तुम्हारा मेरे ऊपर कर्ज था और मैंने तुम्हारा कर्ज चुकता कर दिया। इतना कहने के पश्चात ब्रह्म राक्षस राजकुमारी को छोड़कर वहां से चला गया। ब्राह्मण ने राजकुमारी को तुलसी जल पीने को दिया और राजकुमारी पूरी तरह स्वस्थ अनुभव करने लगी। राजा भी बड़ा हुआ। उसने देखा कि जो बड़े बड़े गुणी और वैद्या नहीं कर पाए वह फटे हाल ब्राह्मण कर गया। राजा ने ब्राह्मण को खूब धन संपत्ति दी और अपने ही राज्य में रहने के लिए जमीन दे दी और एक मंदिर भी दे दिया। कहा कि इस मंदिर के मुख्य पुजारी तुम हो, अब तुम सुखपूर्वक रहो। ब्राह्मण का पूरा जीवन ही बदल गया। वह बड़ा ही धनवान हो गया। उसने अपनी पत्नी और बच्चों को वापस बुलाया और उस राज्य में मुख्य पंडित की हैसियत से निवास करने लगा। परंतु वह ब्रह्म राक्षस जो मैसूर की राजकुमारी को छोड़कर हटा था, वह एक राहगीर के पीठ पर सवार होकर रावणकोर चला गया और वहां जाकर रावणकोर की राजकुमारी के अंदर प्रवेश कर गया। ब्रह्म राक्षस की पीड़ा से ग्रसित हुई रावणकोर की राजकुमारी बड़ी ही वेदना सहने लगी। रावणकोर के राजा ने भी अनेक ज्ञानियों को बुलाया, पर ब्रह्म राक्षस की काट किसी के पास नहीं थी। तब उन्हें पता चला कि मैसूर राज्य के राजा को भी यही पीड़ा हुई थी और उसके राज्य में आने वाले एक ब्राह्मण ने उस पीड़ा को दूर किया था। तब रावणकोर के राजा ने मैसूर के राजा को एक पत्र लिखा और कहा, मित्र मेरी बेटी भी उसी पीड़ा से गुजर रही है जिस पीड़ा से तुम्हारी बेटी गुजर रही थी। एक पिता होने के नाते तुम मेरी दशा को समझ सकते हो। मैं चाहता हूं तुम अपने राज्य के उस ब्राह्मण को मेरी बेटी को भी ठीक करने के लिए भेजो। अब मैसूर राज्य के राजा एक पिता होने के उस पीड़ा से गुजर चुके थे। उन्हें लगा कि मानवता के नाते उस ब्राह्मण को वहां भेजना चाहिए। उन्होंने ब्राह्मण को बुलाया और कहा, हे ब्राह्मण देवता, त्रावणपुर के राजा मेरे मित्र हैं। उनकी बेटी उसी तरह पीड़ा का अनुभव कर रही है जैसे मेरी बेटी कर रही थी, जैसे आपने मेरी बेटी को पीड़ा से मुक्त किया। अब त्रावणपुर जाइए और वहां की राजकुमारी को भी पीड़ा से मुक्त कीजिए। ब्राह्मण राजा की बात को टाल नहीं सकता था, पर वो बड़ा ही में पड़ गया, क्योंकि पहली बार तो ब्रह्म राक्षस ने स्वयं ही कहा था कि वह दूर हो जाएगा। ब्राह्मण को देखते ही पर दूर होते हुए ब्राह्मण के सामने ब्रह्म राक्षस ने शर्त भी रखी थी कि अगर दूसरी बार ब्राह्मण उसके सामने आया तो वह ब्राह्मण के सर के टुकड़े टुकड़े कर देगा। ऐसे में ब्राह्मण करे तो करे क्या, और यदि वह राजा की आज्ञा नहीं मानता तो राजा उसे अवश्य ही मरवा देगा। दोनों तरफ से ही उसका जीवन संकट में लग रहा था। तब उसने किया कि अपने पत्नी और बच्चों के लिए समुचित धन का प्रबंध कर दिया और यह पूरी व्यवस्था कर दी कि अगर उसकी जान चली जाती है तो उसके पत्नी और बच्चों को आने वाले समय में कोई समस्या ना हो। इतना सब करने के बाद ब्राह्मण ने अपनी बुद्धिमानी से एक योजना बनाई और योजना बनाकर वह मन ही मन बड़ा प्रसन्न हो गया। अब वो पहले से अधिक निश्चिंत नजर आ रहा था। वह त्रावणकोर गया। त्रावणकोर के राजा ने उसकी खूब, अब वो गरीब ब्राह्मण की तरह नहीं गया था, बल्कि एक ऐसे ब्राह्मण की हैसियत से गया था जो कि पहले भी राजकुमारी को ठीक कर चुका था, इसीलिए उसकी खूब आवा भगत की गई। फिर राजा ने उसे राजकुमारी के कक्ष में पहुंचा दिया। ब्राह्मण ने कक्ष को बंद कर दिया। राजा से कहा कि महाराज यह एकांत में क्रिया की जाती है। फिर उसने हवन सामग्री इकट्ठा कर ली, तुलसी जल रख लिया। फिर उसने ब्रह्म राक्षस से कहा, हे ब्रह्म राक्षस, इस राजकुमारी को छोड़ दो। ब्रह्म राक्षस ने अट्ठास करते हुए उस राजकुमारी के मुख से बोलना आरंभ किया, ब्राह्मण तुम्हारा कर्ज चुकता हो चुका है। मैंने पहले ही कहा था अगर तुम दूसरी बार मेरे सामने आए तो मैं तुम्हारे सर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। तुम मुझे राजकुमारी से निकाल नहीं पाओगे, बल्कि स्वयं ही यहां मारे जाओगे। ब्राह्मण के चेहरे पर एक पल के लिए भी भय के चिन्ह नहीं, वो उसी प्रकार से मुस्कुराता रहा, आत्मविश्वास से भरा रहा और उसने हाथ में तुलसी दल लेकर कहा कि ब्रह्म राक्षस, तुम अवश्य मेरे सर के टुकड़े टुकड़े कर देना, पर मेरी बात एक बार सुन लो। मैंने अपनी पत्नी और बच्चों को उसी मंदिर के आरती गायकों का पता दे दिया है जिस नाद स्वरम से वो हो ब्रह्म राक्षस परेशान रहता था, और कहा है कि यदि मैं वापस न लौटूं और मेरी मृत्यु का समाचार तुम्हारे पास पहुंचे तो तुम लोग उस नाद स्वरम के गायकों को लाकर रावणपुर के राजा के दरबार में बसा देना। और मैंने रावणपुर के राजा से यह वचन लिया है कि अगर एक ब्राह्मण आपकी राजकुमारी का इलाज करते हुए मारा जाएगा और राजकुमारी का इलाज नहीं हो पाएगा तो आप मेरी पत्नी और बच्चों की एक इच्छा का सम्मान रखिएगा। इस प्रकार वह अशुद्ध गायन करने वाले गायक इसी राज्य में आकर बस जाएंगे और फिर तुम्हें रोज ही उस नाद शोरम का गायन
फिर से सुनना पड़ेगा। ब्रह्म राक्षस उससे कई साल तक गुजर चुका था। वो दोबारा से उस नाद शोरम की बर्छी वाली पीड़ा से नहीं गुजरना चाहता था। उसने ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देव, तुम बड़े चतुर हो, तुम्हारे अंदर वो चतुराई है जो मुझे प्रभावित कर रही है। ब्राह्मण, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाऊंगा, और वैसे भी तुम एक हरि भक्त हो, तुलसी जी की सेवा करते हो, नहीं तो तुलसी को साथ में रखते हो, और मुझसे सामना करते वक्त भी तुमने हाथ में तुलसी दल लिया है। अब मैं इस कुमारी को छोड़कर तुरंत ही यहां से चला जाऊंगा, साथ ही मैं इस प्रदेश में किसी अन्य को परेशान नहीं करूंगा। इतना कहकर ब्रह्म राक्षस राजकुमारी को छोड़कर वहां से दूर चला गया। ब्राह्मण ने राजा से घोषणा करवाई कि नगर का प्रत्येक मनुष्य अपने घर तुलसी लगाए और श्री विष्णु की आरती का शुद्ध गायन करे। शुद्ध गायन करने और तुलसी जी का दर्शन करने के कारण उस ब्रह्म राक्षस को भी मुक्ति मिली और की ख्याति और भी बढ़ गई। त्रावणकोर के राजा ने भी उसे अधिक धन दिया, जिसे वह बैलगाड़ी पर लादकर अपने राज्य यानी कि वापस आ गया और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तों, आइए अब श्रवण करते हैं कामिका एकादशी की मुख्य कथा, जिसे सुनने से एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। एकादशी का व्रत अधूरा माना जाता है, तो इसे आप पूरा अवश्य सुने। कुंती पुत्र श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे भगवान, हे केशव, मैंने आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। उस एकादशी का नाम क्या है तथा इसकी विधि क्या है, इसमें कौन से देवता की पूजा होती है, इसका व्रत करने से मनुष्य को क्या क्या लाभ प्राप्त होता है। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मैं श्रावण मास की पावन एकादशी की कथा कहता हूं, ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोकहित के लिए नारद जी से कहा था। एक समय नारद जी ने कहा, हे पितामह, आज मेरी श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की सुनने की इच्छा है, अतः आप एकादशी की व्रत कथा विधि सहित सुनाइए। नारद जी के वचनों को सुनकर भीष्म पितामह बोले, हे नारद जी, आपने अत्यंत सुंदर प्रस्ताव किया है, आप ध्यान लगाकर सुनिए। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। कामिका एकादशी के व्रत में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु की होती है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी उत्तम फल मिलता है। सूर्य या चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य मिलता है, वही पुण्य कामिका एकादशी को विष्णु भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा करने से मिल जाता है। श्रावण मास में श्री विष्णु भगवान की पूजा करने का फल समुद्र वन सहित पृथ्वी दान करने के फल से भी अधिक होता है। व्यतीत पात में गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल मिलता है, वह फल भगवान की पूजा करने से मिलता है। संसार में भगवान की पूजा का फल सबसे अधिक है, अतः भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा ना बन सके तो श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गौदान करने से जो फल मिलता है, वह फल कामिका एकादशी के व्रत से मिल जाता है। जो उत्तम ब्रिज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत करते हैं तथा श्री विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, उससे समस्त देव, नाग, किन्नर, पितरी आदि की पूजा हो जाती है। इसलिए पाप से डरने वाले व्यक्तियों को विधि विधान सहित इस व्रत को करना चाहिए। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्य को इससे छूटने के लिए कामिका एकादशी व्रत करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत से समस्त पाप नष्ट, पाप नष्ट हो जाते हैं संसार में। इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला कोई और उपाय नहीं है। हे नारद जी, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है कि मनुष्य को अध्यात्म विद्या से जो फल मिलता है, उससे अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस व्रत के करने से मनुष्य को न यमराज के दर्शन होते हैं, न ही नरक के दुहक भोगने पड़ते हैं, वह स्वर्ग लोक का अधिकारी बन जाता है। जो लोग इस दिन तुलसी दल से भक्ति पूर्वक श्री विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, वे इस संसार सागर में रहते हुए भी इस प्रकार अलग रहते हैं, जिस प्रकार कमल पुष्प
जल में रहता हुआ भी जल से अलग रहता है। भगवान की तुलसी दल से पूजा करने का फल 1 बार स्वर्ण और 4 बार चांदी के दान के फल के बराबर श्री विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि आदि आभूषणों की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य भगवान के तुलसी दल से पूजा करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद जी, मैं भगवान के अत्यंत प्रिय श्री तुलसी जी को नमस्कार करता हूं। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र जाता है। तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष्य के समस्त यम यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को भक्ति पूर्वक भगवान के चरण कमलों में अर्पित करता है उसे मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य इस कामिका एकादशी की रात्रि को जागरण करते हैं और दीप दान करते हैं उसके पुण्यों को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान के सामने दीप जलाते हैं उनके पितृ स्वर्ग लोक में अमृत का पान करते हैं। भगवान श्री सर्वोपरि है, वे अपने भक्तों की निश्चल भक्ति से सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसी जी भगवान विष्णु की प्रिया हैं। भगवान हीरे, मोती, सोना, चांदी से इतने प्रसन्न नहीं होते जितनी प्रसन्नता उन्हें तुलसी अर्पण करने पर होती है। प्राचीन काल में एक समृद्ध नगर में क्षत्रिय जमींदार ठाकुर रहता था। वह स्वभाव से अत्यंत वीर, साहसी और पराक्रमी था, परंतु उसके भीतर एक बहुत बड़ा दोष, उसका अनियंत्रित क्रोध। जब उसे क्रोध आता तो वह सही और गलत का अंतर भूल जाता था। उसी गांव में एक परम पूजनीय, शांत और विद्वान ब्राह्मण भी रहते थे। जमींदार और उस ब्राह्मण के बीच किसी जमीन या सामाजिक विषय को लेकर अक्सर अनबन रहती थी। एक दिन विवाद इतना बढ़ गया कि जमींदार के क्रोध की सीमा टूट गई। आवेश में आकर जमींदार ने अपनी तलवार निकाली और उस निहत्थे ब्राह्मण पर वार कर दिया। ब्राह्मण की मौके पर ही मृत्यु हो गई। क्रोध शांत होने जमींदार को अपनी भयानक भूल और महापाप का एहसास हुआ। सनातन धर्म में ब्राह्मण हत्या को ब्रह्म हत्या माना गया है, जो सबसे बड़ा महापाप है। जैसे ही यह खबर फैली, पूरे नगर के ब्राह्मणों और नागरिकों ने जमींदार का पूर्ण सामाजिक बहिष्कार कर दिया। उसके घर का पानी और अन्न सब वर्जित कर दिया। कोई भी उसके आंगन में पैर रखने को तैयार नहीं था। दुखी होकर जमींदार ने ब्राह्मण से प्रार्थना की कि मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है, कृपया मुझे इस स्मृत ब्राह्मण का क्रियाकर्म अंतिम संस्कार करने की अनुमति दें ताकि मैं कुछ प्रायश्चित कर सकूं। परंतु ब्राह्मणों ने क्रोधित होकर कहा, तुम ब्रह्म हत्यारे हो, तुम्हारे छुए हुए अन्य जल को भी पितृ स्वीकार नहीं करेंगे। जब तक तुम इस पाप से मुक्त नहीं हो जाते तब तक तुम्हें किसी भी धार्मिक सामाजिक कार्य का अधिकार नहीं है। अपने की आग में जलता हुआ ग्लानि और हीन भावना से भरा जमींदार अपना घर बार छोड़कर जंगल में भटकने लगा। उसका धन, ऐश्वर्य और मानसिक शांति सब कुछ नष्ट हो चुके थे। भटकते भटकते वह एक ऊंचे पर्वत पर पहुंचा जहां महर्षि वेदव्यास जी के एक शिष्य का आश्रम था। जमींदार महर्षि के चरणों में साष्टांग बंधवट कर रोने लगा और बोला, हे शिवर, मैं एक महापापी हूं। मैंने क्रोध एक ब्राह्मण के प्राण ले लिए हैं। मेरा जीवन नरक बन चुका है। कृपया कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी आत्मा को इस पाप के बोझ से मुक्ति मिल सके, अन्यथा मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। ऋषि ने अपने दिव्य दृष्टि से देखा और जमींदार के मन में अपने किए गए पाप का सच्चा पश्चाताप दिखा। उन्होंने दयापूर्वक कहा, हे वत्स, निराश मत हो। ईश्वर के न्याय में पश्चाताप की अग्नि बड़े से बड़े पाप को भस्म कर देती है। तुम श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत करो। यही वह व्रत है जो पाप रूपी कीचड़ में डूबे हुए जीवों का उद्धार करती है। कृष्ण ने उस व्रत के कड़े नियम समझाए कि दशमी की रात से ही केवल एक बार ब्राह्मण का ब्रह्मचर्य का पालन करना, एकादशी के दिन अन्न का पूरी तरह त्याग कर भगवान विष्णु के श्रीधल स्वरूप का पूजन करना, भगवान को प्रिय तुलसी के पत्ते करना, पूरी रात सोए बिना हरि कीर्तन करना और घी का दीपक जलाना। जमींदार ने ठीक वैसा ही किया। अब श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी आई तो जमींदार ने ठीक वैसा ही किया। कामिका एकादशी के दिन उसने सूर्योदय से पहले उठकर स्नान किया और भगवान श्री हरि के चरणों में अपने पापों की क्षमा मांगी। उसने फलहारी रहकर पूरे दिन प्रभु का नाम जपा। रात्रि के समय मंदिर में गाय के शुद्ध घी का एक बड़ा दीपक किया और भगवान की मूर्ति के समक्ष बैठकर भजन कीर्तन करने लगा। जागरण करते करते आधी रात के समय जमींदार की आंखें लग गई।
तभी भगवान विष्णु संघ चक्र गधा और पद्म धारण किए हुए उसके स्वप्न में साक्षात प्रकट हुई। प्रभु के मुख पर मंद मंद मुस्कान थी। भगवान ने अत्यंत मधुर स्वर में कहा, हे क्षत्रिय, मैं तुम्हारे इस कामिका एकादशी के व्रत, रात्रि दीपदान और तुम्हारे हृदय के सच्चे पश्चाताप अत्यंत प्रसन्न हूं। इस व्रत के दिन प्रभात से तुम्हारे जीवन के सभी पाप, जिसमें ब्रह्म हत्या का दोष भी सम्मिलित है, तत्काल नष्ट हो जाएंगे। तुम अब पूरी तरह निष्पाप और पवित्र हो चुके हो। जब सुबह जमींदार की आंख खुली तो उसका शरीर हल्का हो चुका था, उसका हृदय असीम शांति से भर गया था। जब वो वापस अपने नगर लौटा तो आकाश में देवोगण ने उस पर पुष्प वर्षा की, नश्य की गवाही और उसके चेहरे की को देखकर ब्राह्मणों ने उसे पुनः समाज में शामिल कर लिया। जमींदार ने जीवन भर प्रत्येक एकादशी का नियम पूर्वक पालन किया और अंत समय में उसे बैकुंठ लोक में स्थान मिला। आगे भगवान कहते हैं, इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या आदि के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ये लोक में सुख भोग कर प्राणी अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। इस कामिका एकादशी के महात्मा के श्रवण व पठन से मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त करते। तो प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्त गणों, अब आप श्रवण करेंगे एकादशी के दिन सुनी जाने वाली एकादशी माता की कथा। यह कथा सुने बिना व्रत कथा अधूरी मानी जाती है, तो इससे पूरा अवश्य सुनिएगा एक बार। एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का व्रत रखा, बड़ा ही भाव भक्ति से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी, वो तो अपने पुत्र पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत किया करती थी। वे दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपनी प्यास को रोके रही और दिन में ब्राह्मणों को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और थतु फल दान दिए। दोनों भर भर के चीनी और दही वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी, इस कारण वे बहुत देर तक पानी में पड़ी रही, मुंह धोती रही, तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। धूप तो तेज पड़ ही रही थी, इस कारण बार बार मुंह सूख रहा था। बहुत बेचैनी हो रही थी। एक तो बुढ़ापा और दूसरा ये भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरे ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे रो धो करके दिन कट पाया। अब पहाड़ सी रात सामने थी, उनका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार वे बाहर जाती और भीतर आती, उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। वे खटिया पर पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रही। वे कहती रही कि हे माता जी, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शांति दे दीजिएगा जिससे मैं ये व्रत कर सकूं और ये पहाड़ सी रात शांतिपूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी मां की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर एकदम चिल्ला उठी, बोली कि बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर, नारी बच्चे और पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा के खटिया के समीप पहुंच गए। सबने पूछा कि अम्मा, आपको क्या हुआ, आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस वृद्धावस्था में यह कठिन व्रत क्यों कर रही हैं? अम्मा जी शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी देर में वे फिर से बोली कि अरे मेरे प्राण निकले ही जा रहे हैं, मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख। अब नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी पात्र रख दिया। तब उन्हें कहीं थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। अब एकादशी माता ने सोचा कि यह बूढ़ी अम्मा है तो बहुत कठोर, जरा जाकर उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर तेर लगाने लगी। मुर्गा की आवाज सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा। आसमान, किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा नजर नहीं आया। वे सोचने लगी, यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया। उन्हें प्यास तो लगी रही थी, थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित हो गया था। अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं अब व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण क्यों ना निकल जाए। यह सोचकर फिर वे खटिया पर शिथिल होकर लेट गई। थोड़ी देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने आकर खड़ी हो गई। जोर से बोली, दादी जी सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर उनका मन मचल उठा, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ, और वे शांतिपूर्वक अपनी खटिया पर लेट गई। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पलट दिया हो। वे बड़ी देर तक हाथ पैर चलाती रही, किंतु उन्होंने अपने मुंह में एक बूंद भी पानी जाने नहीं दिया। वे दृढ़ता पूर्वक अपना व्रत पालन करती रही। थोड़ी देर में ना हो जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ पाया। वे जहां के तहां मुस्कुराती हुई बैठी रही। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा जैसे सवेरा हो गया हो।
बूढ़ी अम्मा ने जब निकल कर देखा तो समझ गई अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। ये जानकर भी शांति पूर्वक इधर उधर घूमने लगी। फिर एकादशी माता यह बात अच्छी तरह से समझ गई कि ये बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती है। वे उनके सप्तव्रत को अच्छी तरह से समझ गई। अब सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान का पूजा पाठ किया, एकादशी की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया, तब कहीं व्रत का पारण करके जल ग्रहण किया, कन्याओं को भोजा किया। कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनको कोई अभाव ना रहा। वे हर तरह से सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नातिन से उनका घर भर गया। वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में वे वैकुंठ धाम को चली गई। जैसे एकादशी माता ने बूढ़ी माता और उनके परिवार को हरा भरा किया, ऐसे ही एकादशी माता हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करे। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की जय।